वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे हैव यू अर्न योर टुमारो पोएम बाय एडगर गेस्ट। एडगर गेस्ट was a British born American poet who became known as the people's poet. His poems often had an inspirational and optimistic view of everyday life. एडगर गेस्ट द्वारा लिखित इस कविता में चार पंक्तियों के 4 श्लोक हैं। इन 4 चौपाइयों में पाठकों को उनके शब्दों और कार्यों पर पुनर्विचार करने के लिए संबोधित प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। कविता किसी के जीवन को इसी तरह जीने की आवश्यकता पर जोर देती है कि उसका अस्तित्व दूसरों के लिए सहायक हो जाए। Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? पहला छंद कवि द्वारा पाठक से उसके जीवन के तरीके के बारे में सवाल करने में शुरू होता है। किसी के जीवन में गुजरने वाला हर दिन योग्य हो जाता है अगर किसी ने अपने कार्यों या शब्दों से किसी को खुश किया हो। किसी की उपलब्धियों का पैमाना भौतिक सफलता नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे बारे में एक दयालु शब्द कहने वाला कोई है या नहीं। Did you give a cheerful greeting to the friend who came along? Or a cheerily short of howdy and then vanish in the throng? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? इस श्लोक में कवि इस बात पर जोर देता है कि एक हर्षित अभिवादन का किसी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जिस तरह से हम दूसरों का अभिवादन करते हैं वह उसके मूड को प्रभावित कर सकता है। इसलिए एक हर्षित अभिवादन हमेशा दूसरे व्यक्ति की आत्माओं को जगाता है। केवल शब्द ही नहीं बल्कि किसी के कार्यों का दूसरों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें इस तरह से कार्य करना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमारे द्वारा किए गए कार्य के लिए आभारी हो। Can you say tonight in parting with the day that's slipping fast that you help a single brother of the many that's you past? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with the courage look ahead? जैसे जैसे किसी के जीवन के दिन तेजी से फिसल रहे हैं उसके जीवन का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो तभी हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। भले ही हम अकेले भाई की मदद करते हैं यानी बहुत से ज़रूरतमंदों में से एक व्यक्ति की मदद करते हैं, हम अपने जीवन को सही तरीके से जीते हैं। क्या एक दिल आपके लिए या कहे जाने पर हर्षित होता है? Did you waste day or lose it? Was it is well or surely spent? Did you leave a trail of kindness or a scare of discontent? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, "You have earned one more tomorrow by the work you did today"? कहने से कवि का अर्थ है कि हमारे कर्मों या कार्यों के कारण एक भी दिल खुशी से भर जाता है। यह दयालुता का एक अनमोल कार्य है। यदि कोई उस व्यक्ति के दिल में साहस भरने में मदद कर सकता है जिसकी उम्मीदें फीके पड़ रही थी या जिसके हौसले कम थे, तो उसने अपने दिन को सही ढंग से जिया है। यह निर्धारित करता है कि एक दिन पूरी तरह से जिया गया था या नहीं। एक व्यक्ति प्रत्येक दिन को पीछे छोड़ देता है। एक व्यक्ति अपने इशारों के माध्यम से दूसरों पर किस तरह की छाप छोड़ता है यह तय करता है कि वह दिन बर्बाद था या अच्छी तरह से बिताया। दयालुता के निशान छोड़ने वाले को यही प्रशंसा के साथ याद किया जाता है। कविता इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जीवन सच्चे अर्थों में तभी जिया जाता है जब वह दूसरों के लिए जिया जाता है। आत्मकेंद्रित व्यक्ति केवल अपने दिन बर्बाद करता है, लेकिन हर दिन उदास चेहरे पर मुस्कान लाकर और संकट में पड़े लोगों के हौसले बुलंद कर जीते हैं। वे भगवान के पसंदीदा लोग हैं। अपने दयालु कार्य और मधुर वचनों से वे भगवान को खुश करते हैं ताकि वह कह सके, आज के काम से तुमने एक और कल कमाया है।